If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you. Hello everyone, I welcome you on my YouTube channel Apex Tutorials, and today in this video I am going to discuss some important questions of the Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. And before starting the discussion of these important questions, I want you to take a screenshot of the questions so that you yourself may write down the answers to these questions. Yes, please have a screenshot. Now, without delaying 1 second, I start the question, and our first question is, which tribe did Aram belong to? What was the image of his tribe? Aram actually उस ट्राइब से बिलोंग करता था जो आर्मीनिया से माइग्रेट करके असीरिया में आ गई थी वर्ल्ड वॉर या किसी और वजह से, और इसकी फैमिली को गारोग्लानियन फैमिली के नाम से जाना जाता है। What was the image of his tribe? एक्चुअली इनका जो ट्राइब है, ये जो लोग हैं, कभी बहुत ज़्यादा अमीर और पैसे वाले हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में ये लोग बहुत ही गरीब हैं। इवन दैन उसके बावजूद, गरीब होने के बावजूद, ये लोग जो हैं अपने ट्रस्ट और अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। ऑनेस्टी इनका सिंबल है, कोई भी इन पर शक नहीं कर सकता। तो इस गारोग्लानियन फैमिली की इमेज जो है एज एन ऑनेस्ट ट्राइब की है। सेकंड क्वेश्चन इज, why did Aram find it hard to believe that Murad had stolen the horse? तो इसी का सेकंड पार्ट ये हो सकता है कि मुराद जब वाइट हॉर्स पे बैठ के आया और आराम ने उसको देखा तो एकदम उसे देखते ही शॉक हुआ वो, और वो कहा गया है कि हार्ड टू बिलीव दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स। तो दो चीज़ें वहाँ पे दिखाई देती है। पहली ये कि मुराद ने वो घोड़ा खरीदा होगा, अब लेकिन ये लोग बहुत गरीब थे, तो इसलिए इस पहले रीज़न को वो इसलिए बिलीव नहीं कर सकता था कि मुराद कुड नॉट अफोर्ड द हॉर्स। और दूसरी चीज़ ये थी कि फिर उसने चुराया होगा, और चुराने वाली बात पे वो इसलिए विश्वास नहीं कर सकता कि गारोग्लानियन फैमिली जो है वो अपनी ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए ही जानी जाती है। इसीलिए गारोग्लानियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोरी नहीं कर सकता। एंड आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज देयर, डिस्क्राइब द इंसिडेंट व्हिच कंफर्म्स दैट द नरेटर्स अंकल खसरो वाज इंडीड क्रेजी। तो वो इंसिडेंट डिस्क्राइब कीजिए जिससे वास्तव में ये पता चलता है कि अंकल खसरो जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हैं। तो इसकी इंसिडेंट, सबसे बड़ी इंसिडेंट यही है कि इनका बेटा अराक इनके पास पहुंचता है जब ये बार्बर की दुकान पे अपनी मस्टाश जो है ट्रिम करा रहे होते हैं, और जाके वो बोलता है आवर हाउस इज ऑन फायर। तो इनका एक पैट फ्रेज डायलॉग होता है जिसको ये बार बार बोलते हैं, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। यानी बेटा आके बता रहा है अपने पिता को कि हमारे घर में आग लग गई है, और ये क्या कह रहे हैं, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। यानी बार जो है थोड़ा समझ नहीं पाता, वो रिपीट करता है, फिर से समझाने की कोशिश करता है, तो भी वो ये कहते हैं कि एनफ, आई से इट इज़ नो हार्म, सो नो हार्म। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो वाकई क्रेजी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द नैरेटर्स व्यूज अबाउट स्टीलिंग? स्टीलिंग के बारे में नैरेटर्स के व्यूज क्या हैं? तो जाहिर सी बात है, जब वो मुराद उस घोड़े को नहीं खरीद सकता तो उसने चोरी किया है। लेकिन नैरेटर ये कहता है, आराम नैरेटर जो है वो ये कहता है कि अगर आप अपनी किसी इच्छा के लिए, अपनी किसी लॉन्गिंग के लिए, अपनी किसी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए किसी चीज़ को चुराते हैं, इसलिए नहीं कि आप हमेशा उस चीज़ को रखेंगे, इसलिए भी नहीं कि आप उसको बेच के मनी मेकिंग के लिए आप उसको लेके आए हैं, बेच करके मनी लेंगे, तो इसलिए भी नहीं। तो क्या है, किस लिए कि आपने कुछ समय के लिए बिना उसकी परमिशन के उसको सामान को अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ले लिया। तो वही यहाँ पे घोड़ा जो है मुराद कुछ टाइम के लिए हॉर्स राइडिंग की उनकी जो लॉन्गिंग है, डिज़ायर है, इच्छा है, उसको पूरी करने के लिए ले आता है। तो नैरेटर के हिसाब से दिस इज नॉट अ स्टीलिंग, इसको स्टीलिंग नहीं बोलेंगे। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज देयर, डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्रिकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड? यानी लड़कों ने घोड़ा किस वजह से वापस किया? क्या उन्हें अपने गिल्ट का, अपने दोष का एहसास हो गया था, या वो डर गए थे? एक्चुअली 1 महीने से मुराद उसे जो है राइड कर रहा था, और 2 हफ्तों तक आराम और मुराद ने दोनों ने राइड किया। उसके बाद जॉन बायरो जो उसका
असली मालिक है, ऑनर है हॉर्स का, वो इनको मिल जाता है। तो अब पहले से इनका इरादा वापस देने का था, लेकिन इतनी जल्दी वापस देने का नहीं था। तो जॉन बायरो को देखकर जॉन बायरो इनसे ये नहीं कहता कि वो घोड़ा उसका है। वाई? बिकॉज ही न्यू दैट द बॉयज बिलोंग टू गारोग्लैनियन फैमिली एंड ही न्यू ऑल्सो दैट गारोग्लैनियन फैमिली इज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। तो इसीलिए वो इन लोगों को ये नहीं कहता, वो ये कहता है कि हो सकता है ये मेरे घोड़े का ट्विन हो। तो इससे इन्हें अपने गिल्ट, अपने दोष का एहसास होता है, अपनी गलती का एहसास होता है, कॉन्शियस स्ट्रिकन, इसीलिए ये उस घोड़े को वापस कर देते हैं। तो हम यही कहेंगे कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने उस घोड़े को वापस किया। दिस वॉज ऑल फ्रॉम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, William Saroyan. For more videos, keep watching Apache tutorials. Thank you.